गोपी गीत। एक गोपी बोली, हे कृष्ण, जब से आपने इस व्रजभूमि में जन्म लिया है तब से प्रत्येक वस्तु धन्य लगती है। वृंदावन की भूमि धन्य हो गई है और ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ स्वयं लक्ष्मी जी निवास कर रही है। किंतु यदि कोई दुखी है तो वह हम ही है, क्योंकि हम आपको निरंतर खोजती रहती है, फिर भी आपके दर्शन नहीं पा रही। हमारा जीवन आप पर ही आश्रित है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पुनः हमारे पास आ जाए। एक अन्य गोपी बोली, हे प्रिय कृष्ण, आप उस कमल पुष्प के भी प्राण हैं जो शरद ऋतु में स्वयं वर्षा के कारण पारदर्शी बने सरोवर के जल में उगता है। यद्यपि कमल फूल देखने में इतने सुंदर हैं, किंतु आपके देखे बिना वे मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार आपके बिना हम भी मरणासन हैं। वस्तुतः हम आपकी पत्नियां नहीं हैं, किंतु आपकी दासियां हैं। आप हम पर एक कदम भी नहीं खर्चते, फिर भी हम आपको चितवन मान के प्रति आकर्षण हैं। यदि हम आपकी चिंतवन पाए बिना मर जाती है तो आप भी हमारी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। स्त्रियों का वध महान पाप है, और यदि आप हमें देखे नहीं आते और हम मर जाती है तो आपके इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। अतः कृपा करके हमें देखने आ जाइए। आप यह न सोचे कि केवल अस्त्र शस्त्र से ही कोई मारा जा सकता है। हम तो आपके अभाव में मरी जा रही हैं। आपको सोचना चाहिए कि स्त्रियों के वध के लिए किस प्रकार उत्तरदायित्व है। हम आपके प्रति सतत कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपने हमारी कई बार रक्षा की है। आपने यमुना के विषैले जल से, कालिया सर्प से, बकासुर से, इंद्र की मूसलाधार वर्षा से तथा कोप से, दायिनी तथा अन्य अनेक दुर्घटनाओं से हमें बचाया है। आप सबसे महान हैं तथा सर्वशक्तिमान हैं। यद्य यह आश्चर्य की बात है कि आपने हमें अनेक संकटों से बचाया है, किंतु हमें आप हमारी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं। हे सखा, हे कृष्ण, हमें भली भांति ज्ञान है कि आप माता यशोदा अथवा नंद महाराज के पुत्र नहीं हैं। आप तो श्री भगवान तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आप अपनी अहेतु की कृपा से इस संसार की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अवतरित हुए हैं। यह तो आपकी कृपा ही है कि आप यदुवंशी में प्रकट हुए हैं। हे यदुवंशी श्रेष्ठ, यदि कोई इस भौतिक जगत में डर कर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो आप कभी उसकी रक्षा करने से इनकार नहीं करते। आपकी चाल रमणीक है तथा आप स्वतंत्र। आप एक हाथ से देवी लक्ष्मी का स्पर्श करते हैं और दूसरे में कमल फूल के लिए रहते हैं। यह आपका अलौकिक स्वरूप है। अतः आप कृपा करके हम सबके समक्ष आइए और हाथ में कमल पुष्प धारण करके आशीर्वाद दीजिए। हे कृष्ण, आप वृंदावन वासियों के समस्त भयों के हर्ता हैं। आप परम शक्तिमान हैं, वीर हैं, और हम जानते हैं कि आप अपनी सुंदर मुस्कान से ही अपने भक्तों के वृथा गर्व को तथा हम जैसी स्त्रियों के गर्व को भी खंडित कर सकते हैं। एकमात्र आपकी दासिया है, अतः कृपा करके अपना कमल सरीखा सुंदर मुखड़ा दिखाकर हमें अंगीकार करें। हे कृष्ण, वास्तव में हम इस सब आपके चरण कमलों का स्पर्श पाकर अत्यंत कामुक हो उठती है। आपके चरण कमल उन भक्तों के सभी पापों को ध्वज कर देते हैं जो आपकी शरण में आए। आप इतने दयालु हैं कि साधारण पशु तक आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए आपके शरण लक्ष्मी जी के भी निवास स्थान है। फिर भी आपने उन्हें कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। अब हम प्रार्थना करती है कि आप हमारे वृक्ष स्थलों पर अपने चरण कमल रखें, जिससे आपका स्पर्श पाने की हमारी काम इच्छा शांत हो। हे प्रभु, आपके कमल जैसे नेत्र कितने सुंदर तथा आकर्षण हैं। आपके मीठे वचन इतने मोहक है कि बड़े से बड़े विद्वान भी आकर्षित होकर आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। हम भी आपकी वाणी तथा आपके मुख नेत्रों से की सुंदरता से आकृष्ट है। आप हमें अपने मृतक दृश्य चुम्बन से संतुष्ट कीजिए। आपके द्वारा बोले गए शब्द तथा आपके कार्यकलापों का वर्णन करने वाले शब्द अमृत से युक्त है, और आपके शब्दों के शरण मात्र से मनुष्य इस प्रकार प्रज्वलित है अग्नि से बचकर सकता है। ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवता सदा आपकी वाणी की महिमा का गुणगान करते रहते हैं। वे ऐसा इस भौतिक जगत के जीवों के पाप कर्मों के उच्चरण के लिए ही करते हैं। आपके दिव्य शब्दों के शरण मात्र में मनुष्य पुण्य कर्म करने के लिए स्तर तक उठ जाता है। वैष्णवों के लिए आपके शब्द दिव्य आनंद देने वाले, और जो साधु पुरुष आपके दिव्य संदेश को सारे संसार में वितरित करने में लगे हैं, वे उत्तम कोटि के दानी व्यक्ति हैं। इसी पुष्टि से गोस्वामी द्वारा होती है जब उन्होंने भगवान चैतन्य की अत्यंत दानी अवतार बताया, क्योंकि वे सारे संसार में कृष्ण के शब्दों, कृष्ण के प्रेम निःशुल्क वितरण कर रहे थे। गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, आप बड़े चतुर हैं। आप कल्पना करें कि हम सब आपकी चतुरानी पूर्ण हंसी, आपकी मोहक चिंतन, वृंदावन में अपने साथ आपका विचरण तथा आपके शुभ ध्यान को स्मरण करके कितनी दुखी हैं।
आपकी एकांत वार्ता हृदय में गुनगुनाते वाली होती थी। अब हम आपके व्यवहार को स्मरण करके सतत हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, आपको भली भांति ज्ञात है कि जब आप वृंदावन गांव घोड़े चराने के लिए जंगल में जाते थे तो हम कितनी उदास हो जाती थी। हम यह सोचकर इतनी दुखी हैं कि आपके कोमल चरण कमलों जंगल के कंकड़ गढ़ रहे होंगे। हम आपके प्रति इतनी आसक्त हैं कि निरंतर आपके चरण कमलों की ही चिंतन करती रहती है। हे कृष्ण, जब आप पशु सही चारागाह से लौटते हैं तो हम आपके मुखमंडल को गुरगुराते बालों को ढका हुआ घेरस से मना देखती हैं। हम आपके नंद मुस्कान युक्त चेहरे को देखती हैं, जो आपके समागम में आनंद प्राप्त करने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है। हे कृष्ण, आप परम प्रेमी हैं और शरणागतों से सदा आश्रय देने वाले हैं। आप सबों की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। आप चरण कमलों की पूजा ब्रह्मांड के स्रष्टा ब्रह्मा जी भी करते हैं। जो भी आपके चरण कमलों की पूजा करता है उसे आप वरदान देते हैं। आप हम पर प्रसन्न हो और हमारे वक्ष स्थलों में अपने चरण रखकर इस दुख से हमें उबारे। हे कृष्ण, हम सब की याचना कर रहे हैं, जो आप अपनी बांसुरी को भी प्रदान करते हैं। आपकी बांसुरी ध्वनि सारे संसार को, हमारे हृदय को भी मोह करती है। आप वह कृपा करके लौट आए। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोपी गीत नामक अध्याय शक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।